नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दरअसल हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा रही है और कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक जो है वो समाज को नई दिशा देता है और स्कूल से ही देश का भविष्य तैयार होता है। लेकिन इन दिनों देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर रही हैं। दरअसल गुरुओं की यानी जो शिक्षक है उनकी क्रूरता के कई मामले देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं। कहीं पे शिक्षक ने छात्र का हाथ तोड़ दिया और कहीं पर कान का पर्दा फाड़ दिया थप्पड़ मार के और कहीं पर पानी पीने पे तालिबानी सजा दी गई। ये तमाम जो मामले हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं जो गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित कर रहे हैं। इसी पे हम बात करेंगे। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के उस पार आपको सीधा गाजियाबाद लिए चलेंगे जहां पे मेरे सहयोगी जितेंद्र गौतम मौजूद हैं। उनके साथ शिक्षक हैं, उनके साथ छात्र हैं और उनके साथ अभिभावक हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो इन मामलों को किस तरीके से देख रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों गुरु शिष्य का रिश्ता लगातार शर्मसार हो रहा है। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में टीचर का टॉर्चर सामने आ रहा है। शिक्षकों की हैवानियत के कई मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले राजस्थान के जालोर जिले में एक टीचर की हैवानियत देख के हर कोई हैरान था। जहां जिले के सायला थाना क्षेत्र के सुवाना गांव में 9 साल की तीसरी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल में शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था, जिसके बाद टीचर ने बेरहमी से छात्र की पिटाई की और अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसके बाद यूपी के कई जिलों में टीचर के टॉर्चर की खबरें आ रही हैं। पहले आगरा और श्रावस्ती से बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया, फिर प्रयागराज में शिक्षक के मारने से बच्चे के कान का पर्दा फट गया और अब ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से सामने आया, जहां एक शिक्षक ने 5वीं के छात्र को इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया। बेटा, किसने तुमको मारा है? तो किस लिए मारा है? पानी पिए गए रहे, हम पानी पी के एक डंडा मारा, फिर गिरा गिरा मारे। क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि गिरा गिरा मारे ने और कहते रहे कि क्या क्लास में बैठे। बलिया, फतेहपुर, हापुड़, सहारनपुर और श्रावस्ती से भी शिक्षक की हैवानियत की कई खबरें आ रही हैं और कई जगहों पे बच्चों के परिजन प्रदर्शन भी करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है कि गुरु शिष्य की परंपरा अब कलंकित हो रही है और सवाल ये कि आखिर ऐसे हैवान शिक्षकों पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि बच्चों को पीटने वाला शिक्षक शायद ये नहीं जानता कि इस मार का मनोवैज्ञानिक तौर पे छात्रों के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। आप पहुंचे हैं गाजियाबाद के वसुंधरा के एसजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और यहाँ पर शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं, पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बच्चे भी मौजूद हैं जो शिक्षक और पेरेंट्स के रिश्ते को जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो अक्सर मीडिया में गरमाया रहता है। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि टीचर्स ने बच्चों को इस तरह पीटा कि उनकी आंख फूट गई, हाथ में चोट लग गई, ये तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं। और साथ ही कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि बच्चे जो हैं इतने आक्रामक हो जाते हैं कि अपने ही जो इनके टीचर्स होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे में यहाँ टीचर्स और अभिभावकों का क्या सोचना है, इन तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे और शुरुआत यहीं से देते हैं। कुछ टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, शुरुआत आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ निशा हुडा। आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं खबरें आती हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ते जो तार हो जाते हैं कि उन्होंने उसको पीट दिया, आंखें फूट गई, हाथ में चोट आ गई, प्लास्टर हो रहा है, ये तमाम चीज़ें, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? सर, इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करूँगी। बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, पनिशमेंट दे, बहुत तरीके हैं पनिशमेंट देने के। हम बच्चों को काम को रिपीट करवा सकते हैं कि कई बार काम को आप करें। हम क्लास से उसे बाहर खड़ा कर सकते हैं और हम बच्चों की काउंसलिंग भी कर सकते हैं। स्कूल में एक काउंसलिंग सेल भी अवेलेबल रहता है। यदि बच्चे जो रिपीटर्स हैं, गलतियां करते हैं, तो हम एक काउंसलर के थ्रू भी उनके कुछ सेशंस दिलवा सकते हैं और हम यदि ज़रूरत पड़ती है तो पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं कि सो दैट कि हम बच्चे का बिहेवियर को समझें कि क्या रीज़न है इसके पीछे कि बच्चा बार बार गलतियां कर रहा है और टीचर
को भी नहीं समझ रहा है क्लास में, इनडिसिप्लिन भी। पेरेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा बंसल है। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपको कि किस तरह से ट्रेन करना चाहिए बच्चों को, और इसमें जो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है उतनी ही माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, तो किस तरह से समझना चाहिए? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी, जैसे पेरेंट की जिम्मेदारी होती है वैसे ही एक टीचर की भी होती है। आफ्टर द मदर, टीचर इज़ अ सेकेंड मदर फॉर द चाइल्ड। तो जितना एक मदर समझती है वैसे ही मैं समझती हूँ कि टीचर भी क्लास में समझती है बच्चों को। और एज अ पेरेंट हमारे पास 1 या 2 बच्चे आज के टाइम में तो ज़्यादा होते भी नहीं है, तो जब हम ही कभी कभी पैनिक हो जाते हैं बच्चों को लेके, कभी कभी बच्चे का बिहेवियर इतना रूड हो जाता है तो हम ही अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सम ऑफ टाइम के हो सकता है क्लास में टीचर के साथ भी कभी ऐसा हुआ कि बच्चा अपने बिहेवियर इतना गंदा क्लास में कर रहा है तो टीचर कभी रूड हो जाए उस पर एज अ पेरेंट हमें समझना चाहिए कि वो वहाँ एक क्लास में अप्रोक्स 30 स्टूडेंट को हैंडल कर रही हैं, तो उनके ऊपर कितनी हर चीज़ का प्रेशर रहता होगा। हमारे साथ प्रिंसिपल मैम भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी होती हैं। जी, आप बताइए किस तरह से आप दोनों को हैंडल करते हैं, क्योंकि आपको पेरेंट्स को भी जवाब देना है, टीचर्स को भी समझाना है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, तो क्या राय रखेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं दोनों की साइड्स को सुनूंगी। आई विल लिसन टू बोथ ऑफ देम। टीचर्स की भी सुनूंगी और पेरेंट्स की भी सुनूंगी, और मेरा यही ख्याल रहेगा कि हम दोनों को ही समझाएं। अगर टीचर की तरफ से गलती हुई है तो वी हैव टू टॉक टू हर ऑल्सो कि इस तरह से अपने जो है बच्चे के साथ हार्श नहीं होना है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं देनी है। इस इंस्टेड आप उसकी प्रॉब्लम को समझिए, गो टू द डीप पॉइंट, उस पर जाइए। अगर आपको लगता है कि घर से कुछ प्रॉब्लम रही है बच्चे को तो उसको सॉर्ट आउट करिए, कॉल द पेरेंट्स, उनके साथ बात करिए एंड डिस्कस द प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम दोनों मिलके जो है पेरेंट्स एंड टीचर्स मिलकर बच्चे में जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं। और ये फैक्ट है कि जब हम कोई भी चीज़ बच्चे को प्यार से समझाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, वो बहुत इमीडिएटली समझता है और रिएक्ट भी करता है। काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की भी और टीचर्स को तो हार्श हो गई, हमें उनको समझाना यू डोंट हैव टू बी वेरी हार्श। बच्चे की पूछो प्रॉब्लम को, देन आस्क दैट, बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है, उसको सॉर्ट आउट करिए एंड विद प्यार, जिसे कहते हैं ना लव। और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे में इमीडिएटली चेंज लाती ही लाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों को सबसे पहले लव और केयर ये देना बहुत ज़रूरी है, चाहे टीचर्स हों या पेरेंट्स हों। और अगर उन्हें लव और केयर मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा तभी बच्चे अपने आप को संभाल सकते हैं। अदरवाइज़ वो अपने आप को संभाल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आज मेरी टीचर मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले उन्हें प्यार और केयर की ज़रूरत है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम उन्हें अच्छे से समझाकर काउंसिल करके फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बिल्कुल, देखिए काउंसलिंग की ज़रूरत हमेशा बच्चों को होती है, जिसके लिए बहुत सारे इस तरह के सेंटर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जब इस तरह से देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें आती हैं तो ऐसे में माँ बाप का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या लगता है आपको कि जो स्कूल में चीज़ें हो रही हैं वो घर पे भी आकर बताए? किस तरह का माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहिए ताकि जो स्कूल में चीज़ें हुई हैं वो भी घर पे बताए? क्योंकि आमतौर पर बच्चे देखते हैं गुमसुम हो जाते हैं, स्कूल में जो चीज़ हो रही है वो नहीं बता पाते हैं। मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि हमें बच्चों को घर पे एक माहौल देना चाहिए, दोस्ताना फ्रेंडली माहौल देना चाहिए, ताकि वो हर चीज़ बताएं। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों को बहुत सारा एक्सपोजर है, और अगर बच्चे उस लेवल तक एंगर पे आ गए हैं, इसका मतलब ये एक दिन की बात नहीं है, काफ़ी टाइम से वो किसी चीज़ से जूझ रहे हैं। तो एज अ पेरेंट्स हमें घर पे काउंसलिंग करनी चाहिए और टीचर्स के हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हरदम टीचर्स गाइड करती हैं हमें एज अ पेरेंट्स कि आपको घर पे क्या करना है। तो उनकी सलाह सुननी चाहिए और उस अनुसार ही कदम उठाने चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि सलाह हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, हमने ऐसा भी देखा है कि टीचर्स का जो व्यवहार है वो तो सही है, लेकिन कई बार स्टूडेंट का व्यवहार बेकार होता है। अभी हाल ही में यूपी में कुछ घटनाएं भी हुई हैं जिसमें स्टूडेंट ने टीचर्स को पीटा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चा इतना ज़्यादा आक्रामक क्यों हो जाता है? क्या माँ बाप की तरफ से या टीचर्स की तरफ से कोई कमी रह जाती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले बच्चे प्यार की भाषा समझते हैं, है ना। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे हम प्यार से बच्चे को समझा के नहीं करवा सकते हैं। अगर हम मारपीट
का सहारा लेते हैं तो बच्चे को आप नकारात्मक सोच तो उसमें हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्रिएटिव नहीं बना सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पहले हमें बच्चों को भी टटोलना होता है कि बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसा व्यवहार बच्चा क्यों कर रहा है। फिर हमें उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। बच्चों को जो है, बच्चे और टीचर के बीच एक मधुर संबंध होता है ना। तो इस चीज़ को हमें कायम रखना चाहिए कि और ताकि बच्चों के साथ हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो अपनी हर समस्याओं का जो है, हर प्रॉब्लम को हमसे शेयर करें, टीचर से शेयर करें, और तब जाके ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों का ये है कि आप अगर उसे समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसे मारपीट करके ही समझाया जाए। बहुत तरह के बहुत तरीके हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को समझा सकते हैं। अलग तरह के पनिशमेंट हम उन्हें दे सकते हैं, जैसे कि क्लास के बाहर खड़े कर देना कुछ पीरियड्स के लिए, या फिर बच्चों को जो है, मैं समझती हूँ जो सबसे कारगर उपाय है बच्चों को पनिश करने का, वो ये है कि आप सभी बच्चे, चाहे वो कैसे भी हों, इंटेलिजेंट हों या फिर मीडियोकर बच्चे हों, वो सभी गेम्स से बच्चों को बहुत लगाव होता है। तो गेम्स पीरियड जो है 1 सप्ताह के लिए हम उन्हें निष्कासित कर सकते हैं। गेम्स में नहीं अगर हम भेजें तो शायद ये सबसे कारगर उपाय है। इस तरह अगर हम सोचें तो बहुत ऐसे तरीके हैं जो कि उससे हम बच्चों को प्यार से उन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और उनको हम सही राह दिखा सकते हैं। देखिए, इनका कहना है कि बच्चों को सज़ा देने के और भी बहुत से तरीके हैं जिससे वो अपने जो कार्यशैली है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं अक्सर जैसे राजस्थान में हुआ कि टीचर्स ने एक बच्चे को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह का भेदभाव जो होता है, हालांकि एनसीआर में तो देखने को नहीं मिलता है लेकिन होता फिर भी है, तो क्या कहेंगे इस पर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि टीचर को बच्चे को हमेशा समझना चाहिए, और सबसे पहले कि हम बच्चे की प्रॉब्लम को समझें। टीचर्स को पहले तो बच्चों के पनिशमेंट देने के कई तरीके होते हैं, जैसा मैम ने कहा कि गेम्स पीरियड कैंसिल कर देना चाहिए। पढ़ने से भी ज़्यादा बच्चे का इंटरेस्ट गेम्स पीरियड में होता है। अगर हम बच्चे का 2 वीक के लिए गेम्स पीरियड कैंसिल करते हैं तो बच्चा ऑलरेडी डिसिप्लिन में आ जाता है। क्या ये ज़रूरी नहीं होता टीचर को कि हम बच्चे को ऐसे टाइप का पनिशमेंट दें कि बच्चा मतलब हेल्थ भी उसकी प्रॉब्लम में आ जाए? उससे ज़्यादा ही अच्छा है कि हम कई तरीके के पनिश बच्चों को क्लास से आउट कर सकते हैं। और बच्चे आज जो बच्चे अच्छे बन जाते हैं, अच्छे निकल जाते हैं, उसमें टीचर का बहुत सारा योगदान होता है। अब हम एज द पेरेंट्स बात करते हैं कि हमारा बच्चा IAS बन गया, तो उसमें टीचर का हाथ होता है। कभी कभी बच्चे टीचर से इतना लविंग होते हैं कि मदर और फादर को भी नहीं बताते हैं, वो सारी चीज़ें अपने टीचर को बताते हैं। तो इसलिए कभी ऐसा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए कि बच्चा टीचर से डरने लगे। मेरा अभी तक जो काउंसलिंग है वो ये है कि बच्चा जो है वो टीचर से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होता है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो पेरेंट्स से डरता रहता है, मदर एंड फादर से डरता है। वो 8 घंटा अपना टीचर के पास देता है। इसलिए टीचर्स को भी बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए, ऐसा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए कि बच्चा टीचर से डरने लगे। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए इन्होंने भी यही कहा है कि व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि टीचर्स से ना डरे, दोस्ताना माहौल रहे। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, खास तौर पर अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो उनको समझाने भी ज़्यादा होता है, तमाम ऐसी चीज़ें दिक्कतें सामने आती हैं। फिर उसके बाद जो मीडिया में अगर बात करें, खबरें इस तरह की आती है कि बच्चों को पीट दिया, आँख में लग गई है, या फिर तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर कई बार स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं कि आपस में लड़ाई हो जाती है और गंभीर चोटें आ जाती हैं, तो किस तरह से समझाएंगे उनको? देखिए, इन माय ओपिनियन जो मुझे लगता है, बच्चों की लाइफ के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू वो होता है जो अपने बाहरी हिस्से में होता है, जो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के आगे शेयर करते हैं। एक पहलू जो होता है जो उनकी अपनी एक लाइफ होती है, जो उनके एज ग्रुप, उनके फ्रेंड सर्कल्स के बीच में ही रहती है। हमें उनका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा विदाउट क्रॉसिंग अ लाइन, ताकि हम उनके लेवल तक आ सके, उनके इंटरनल बातें जान सके, उसके थ्रू उनकी काउंसलिंग करें, उनको सही गलत का फ़र्क समझाएं उनके लेवल पे आके। तो मेरे हिसाब से ये एक बेटर वे होगा उनको समझने का और उनको ये समझाने का कि हम आपकी बात समझ रहे हैं, आप अपने इश्यूज़ हमें बताइए। तो वो उनके एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करेगा, उनके माइंड को वो शांत करेगा, उन्हें ये समझाएगा कि हाँ, देयर आर पीपल जो हमारे को समझते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमें जो गाइडेंस दे रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे लाइफस्टाइल को समझते हुए दे रहे हैं आज के टाइम के दौरान। तो मुझे ये लगता है कि उनके लेवल पे आके, उनके इंटरनल लाइन के अंदर घुस के उनको समझाना, उनको ये शेयर करना कि हाँ, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, तुम्हारे एज ग्रुप को हम समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको टैकल करेंगे तो उनके ऊपर ये थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट देगा।
कुल मिलाकर इनका कहना है कि बच्चों के साथ दोस्त बन जाइए और फिर उसके बाद उनकी समस्याओं को जानिए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने बच्चों को जब तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल से जो घर तक का जो रास्ता होता है, तमाम ऐसी बातें होती होंगी, बच्चे बात शेयर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे गुमसुम रहते हैं, तो किस तरह से उनको समझाते हैं? इसमें यह है कि सबसे पहली तो ये है कि जब भी बच्चा अपना घर से स्कूल निकलता है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि वो अपना रूटीन बताता है कि क्या वो खा के आया, क्या पी के आया। सबसे पहली चीज़, जब वो घर से बाहर निकले तो एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जब उसमें एनर्जी होगी सर, तभी वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएगा टीचर्स के साथ। और जब वो और ये जैसे लंच हो गया, ये प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, टीचर्स भी प्रॉपर बच्चों ने खाया या नहीं, तो उसका एनर्जी लेवल तभी होगा। और जब उसको एनर्जी इतनी आएगी तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करेगा अपना स्टडीज़ में, जो भी उसको स्कूल में कराया जाएगा। उनका कहना है कि जो स्कूल में चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें बतानी चाहिए। अजी, आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ विष्णुप्रिया। अच्छा, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 10th में है, बोर्ड की तैयारियां हैं, तमाम दबाव उस पर रहा होगा, पढ़ाई का भी दबाव है, साथ में बहुत ऐसी चीज़ें जो शायद शेयर ना कर पाता हो। किस तरह से बच्चों को फ्रेंडली बनाते हैं? नहीं, कंटिन्यूसली मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जब पढ़ाती हूँ तो मैं फ्रीडम देती हूँ कि हर चीज़ वो मुझसे शेयर करे। एज ए फ्रेंड मैं उसके साथ बिहेव करती हूँ ताकि वो पूरी तरह खुल जाए, और जो भी स्कूल में जाती है, जो भी वो ऑब्जर्व करती है, सबका व्यवहार उसके साथ कैसा रहता है और वो दूसरों के साथ कैसा, तो कंटिन्यूसली मैं बातें करती रहती हूँ ताकि वो पूरी तरह से खुल सके। और वो बोलती है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, डेफिनेटली बहुत प्रेशर रहता है, सबको परसेंटेज का 100% परसेंटेज का प्रेशर रहता है, और टाइम कम होने के नाते वो लोग प्रिपरेशन में भी थोड़ा, तो हम लोग कंटिन्यूसली काउंसलिंग करती हूँ, समझाती हूँ हर चीज़ का इंपॉर्टेंस, टाइम फ्रेम, टाइम मैनेजमेंट भी समझाती हूँ, बातें करती हूँ रहती हूँ ताकि वो मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो। मोबाइल के वजह से भी, कोरोना के वजह से भी 2 साल से जो डिस्ट्रैक्शन आया है, बच्चे ज़्यादा मोबाइल की तरफ मोटिवेटेड हो जाते हैं, देखते रहते हैं हज़ार चीज़ें, तो वो भी एक चैलेंज हो गया है मेरे लिए अपने बच्चों को टैकल करना कि किस तरह से स्टडी के प्रति मोटिवेट हो जाए दोबारा, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो मोबाइल के वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो डेफिनेटली काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं समझाती रहती हूँ कि आपका करियर आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो जो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है वो आपको उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, तो कंटिन्यूसली उसके साथ बात करना पड़ता है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल, देखिए, कंटिन्यूसली बात करना, मोबाइल आज के समय में काफ़ी बड़ी समस्या भी बनी हुई है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, अगर गेमिंग की बात करें, क्योंकि गेमिंग जो टीचर्स होते हैं उनसे बच्चे ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, बातें भी शेयर करते हैं, तो उन बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए ताकि टीचर से और जो बच्चों के बीच में जो बात होती है पेरेंट पनिशमेंट को लेकर, वो चीज़ें कम हो और इन्जॉयमेंट ज़्यादा हो जाए? बिल्कुल। सबसे पहले न्यूज़ 180 आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक्चुअली में, क्योंकि आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और चीज़ों को समझने की कोशिश की। देखिए, ये जो भी टॉपिक्स है, जो एंगर वाला टॉपिक है, हमें समझना चाहिए कि एंगर्स वाले जो जनरेट हो रहा है और जो बच्चों का अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट डेवलप्ड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट करने का है। तो हम बॉन्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टीचिंग मैथोलॉजी में कैसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे ये सारी चीज़ें डेवलप्ड हो, और टीचर और स्टूडेंट कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाए। तो सबसे पहले आपने जितने भी केसेस सुने, जो भी आपने अभी डिस्कस किए कि यूपी में केसेस हुआ, राजस्थान में केसेस हुए, हमें इनमें सब में एक चीज़ समझना बहुत कॉमन चीज़ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर से किसी न किसी वजह से उसके ईगो को हर्ट किया गया, और जब वो ईगो हर्ट होता है तब जाके वो एंगर आता है, और एंगर आने के बाद स्टूडेंट्स टीचर्स को हिट कर देते हैं, या टीचर्स जो ये ईगो प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को कॉमनली करना है और एक ऐसा फ्रेंडली मैथोलॉजी चेंज करनी है जिससे कि हम टीचर्स और स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर पाएँ और इन सब चीज़ों को डेवलप कर पाएँ। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहले का ज़माना अलग था और अब के स्टूडेंट्स का एंगर अलग है। अब बच्चे कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग्स में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं फ़ोन से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों का भी कनेक्शंस दूर हो चुका है। तो मतलब
आप देखें तो सिचुएशंस चेंज हो गई है, तो सिचुएशन चेंज होने के हिसाब से हम लोगों को भी थोड़ी चीज़ें चेंज करनी चाहिए, जिससे और हमें समझना चाहिए। आज पहले के ज़माने में सोशल मीडिया से इतना एक्टिव नहीं था, तो सोशल मीडिया जब एक्टिव नहीं था तो क्या कहते हैं, बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं हो करती थी, पहले बाहर की नॉलेज कम होती थी। आज छोटा बच्चा है, मैं एज अ फादर भी बात करूँ तो आज मेरे छोटे बच्चे को इतनी चीज़ें पता चल जाती है, कभी कभी मैं सोच के हैरान होता हूँ कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो कहने का एक सिंपल सा मीन है और सिंपल सी चीज़ ये है कि हम किस तरीके से टैकल करें चीज़ों को, किस तरीके से समझें और इंटरेक्ट करना चाहिए, उनको स्टडी करना चाहिए और कनेक्ट होना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़। बच्चों को कनेक्ट किस तरह से करना है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम एक बार फिर प्रिंसिपल मैडम के पास जाएंगे और उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से देखती हैं। अच्छा मैम, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि कहा कि ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, टीचर्स में भी होती है, पेरेंट्स में भी होती है। अब उन दोनों के ईगो को आप कैसे सर्टिफाई करेंगे? सर्टिफाई वही वाली बात कि पहले उनकी भी समझेंगे, उनको भी समझाएंगे, अपनी ईगो को साइड में रखिए। बच्चे का फ्यूचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और बच्चे की केयर करनी बहुत ज़रूरी है। उनको भी अपने बच्चे के साथ एज ए फ्रेंड बात करनी चाहिए, एंगर को शो नहीं करना चाहिए। दे ऑल्सो गेट एंग्री मैनी टाइम्स, बच्चे के साथ बहुत एंग्री हो जाते हैं। उनका हार्श जो है बिहेवियर बच्चे को भी जो है उसका बिहेवियर स्कूल में भी ख़राब करता है। तो सेम थिंग इज़ विद द टीचर्स ऑल्सो, उनको भी अपनी ईगो को साइड में रख के ही बच्चे को टैकल करना ज़रूरी है। ईगो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन थिंग इज़ बच्चे का आगे का फ्यूचर, बच्चे को चेंज करना, बच्चे के एटीट्यूड को चेंज करना, उसका स्टडीज़ की तरफ रुझान करना, वो इम्पॉर्टेंट है। उसको क्या सही है क्या गलत बताना ये हमारा काम है और उसी में पेरेंट्स का भी रोल है। विदाउट पेरेंट्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग। और एज ए पेरेंट्स के साथ अगर टीचर्स नहीं मिलकर करेंगी तो भी दिक्कत है। तो पेरेंट्स का भी साथ और टीचर्स का साथ दोनों मिलकर ही एक बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखाता है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि सबको अपना ईगो साइड रखना है। बच्चों के फ्यूचर की अगर बात करें, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किस क्लास में? 11th। टीचर से किस तरह के, कौन सी टीचर्स आपके सबसे नज़दीक रहती हैं? इंग्लिश टीचर हैं हमारी, सबसे नज़दीक वही रहती हैं हमारे। किस तरह से पढ़ाती हैं? वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं और उनका तरीका हमें बहुत पसंद आता है। जैसे वो तरीके से बात करते हैं, उनका तरीका बात करने का और हमें समझने का। सारी टीचर समझती हैं लेकिन ज़्यादा हम कनेक्ट उनसे ही होते हैं, इंग्लिश वाली टीचर से, तो इसलिए वो अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, आप बताइए कि जिस तरह से स्कूल में देखते हैं, आप भी देखते होंगे न्यूज़ में कि टीचर्स ने स्टूडेंट को इस तरह से पीटा, उसको चोट लगी, ये तमाम चीज़ें, तो कभी डर लगता है ये चीज़ सोच के? नहीं, मतलब भगवान की कृपा से मैं स्कूल में काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ और यहाँ काफ़ी जो सारे टीचर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो सच कभी डर लगा नहीं। कभी दिमाग में आयो कि क्या वाकई टीचर भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं आया क्योंकि टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से बिहेव किया हमेशा, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई ऐसा कर सकता है। तो सुन के भी ऐसा लगता है कि टीचर ने बच्चे को ऐसे मारा। ये देखिए, अच्छा आप बताइए, कभी जिस तरह का हम देखते हैं कि टीचर्स कई बार ऐसा कर देते हैं कि टीचर्स पे ही बच्चा हमला कर देते हैं, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर हमारे लिए भगवान होते हैं, तो हमको उनके लिए रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, और जब टीचर्स पनिशमेंट देते हैं तो उसको किस तरह से देते हैं? टीचर्स पनिशमेंट देती है तो उनका मीन्स वो पनिशमेंट देती है तो मीन्स हमारी गलती के उससे पनिशमेंट देती है, तो ऐसा भी नहीं कि पनिशमेंट ज़्यादा वो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने बच्चों से भी बातचीत की, टीचर से भी बातचीत की और उनके अभिभावकों से भी बातचीत की, तो सबका ज़्यादातर यही कहना है कि बच्चों की जो काउंसलिंग है अगर वो सही समय पर हो और सही तरीके से हो, तो जिस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं कि टीचर्स ने बच्चों को इस तरह से पीटा या फिर बच्चों ने टीचर्स पर इस तरह से हमला किया, ये तमाम चीज़ों को रोका जा सकता है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम अपने सहयोगी राम त्रिपाठी के साथ। अब जाते जाते आपको ये भी दिखाते हैं कि दरअसल ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉर्चर टीचर ही कर रहे हैं, बल्कि कई जगह छात्र भी शिक्षकों को टॉर्चर कर रहे हैं। चाहे झारखंड की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की बात करें या मऊ की बात करें, कई जगह से ऐसी खबरें और तस्वीरें सामने आई जहां पे छात्रों ने ही शिक्षकों के साथ मारपीट कर दी। तो ये एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें कई जगह से इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पे जो छात्र हैं उन्होंने ही शिक्षकों के साथ मारपीट की है। ये रिपोर्ट देखिए। टीचर ने बच्चे को पीटा, ये तो आम बात है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉर्चर सिर्फ टीचर ही कर रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसमें स्टूडेंट ने टीचर को टॉर्चर किया है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ छात्रों ने अपने टीचर को पेट से बांधकर पीटा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर ने उन्हें एग्जाम में कम नंबर दिए थे। इतना ही नहीं, इन छात्रों ने पूरे घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। घटना झारखंड के दुमका स्थित गोपीकांदर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय की है। मऊ में शिक्षक और छात्र के रिश्ते को कलंकित करने वाली खबर सामने आई। रानीपुर में एक शिक्षक की युवकों ने बीच सड़क पे कार रोक के पिटाई कर दी। युवकों ने पहले शिक्षक को कार से बाहर खींचा, उसके बाद कार पे हमला कर शिक्षक को पीटने लगे और पीटते पीटते आरोपियों ने शिक्षक को सड़क पे गिरा दिया। शिक्षक ने 1 साल पहले अनुशासनहीनता के चलते एक युवक को स्कूल से निकाला था, जिसका बदला लेने के लिए छात्रों ने शिक्षक को ही पीट दिया। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर हापुड़ की है, जहां क्लास में कुछ छात्र बैठे हैं। तभी एक शिक्षक अंदर आए। पहले शिक्षक ने एक छात्र को किसी बात को लेकर थप्पड़ मारा। इसके बाद छात्र शिक्षक को धक्का देकर गिराते हुए हाथापाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान अन्य छात्र जान बचाकर क्लास से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक ही छात्रों को टॉर्चर कर रहे हैं, बल्कि कई जगहों पर शिक्षकों को भी टॉर्चर किया जा रहा है। सवाल ये कि अगर यही हाल रहा तो गुरु शिष्य की परंपरा कैसे बचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।